बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को हज बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का व्लॉग मैंने चांद रात से स्टार्ट किया है क्योंकि इंशाअल्लाह ताला कल ईद उल अज़हा है, कल बड़ी ईद है हमारी। और बस सुबह हो चुकी है और कामों की जो है ना वो कतार लगी हुई है। और आपको मालूम है कि मेरी मेड जो है वो नहीं आ रही है 2-3 दिन से और अब वो ईद के बाद ही आएंगी। तो जनाब यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता कर लूँ क्योंकि एज़ यूजुअल बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और आज तो ज़ाहिर है लास्ट डे था रात में। बस अब सुबह इंशाअल्लाह ताला ईद है तो मैंने सोचा चले नींद पूरी कर लें क्योंकि ईद वाले दिन इतने काम होते हैं ना, और बच्चों की अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो वो फिर बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते। और आप कुछ भी कर लें लेकिन चांद रात वाले दिन तक जो है ना काम निकलते रहते हैं। और मैंने सोचा चले थोड़ी सी दीवारें वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। और ज़ाहिर है मेरी हेल्पर नहीं है वरना वही सारे काम करती हैं। तो आज जो है ना काम काफ़ी ज़्यादा था तो इसी वजह से ना मैंने सोचा बस अच्छा सा ना ज़रा तगड़ा सा नाश्ता कर लें ताकि एनर्जी लेवल जो है ना ज़रा बूस्ट हो जाए। और एनर्जी लेवल बूस्ट होगा तभी तो सारे काम जल्दी जल्दी होंगे। तो जनाब मैं मैदान में उतर चुकी हूँ और काम मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद बर्तन वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ नमाज़ पढ़ लूँ ना, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ के बाद ना फिर ये कि मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर ये कि नमाज़ जो है ना वो मेरी मिस नहीं होती है। और कभी भी नमाज से मत कहें कि मुझे काम करना है, बल्कि काम से कहें कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में ना, पहले नमाज है उसके बाद तमाम काम है। तो पहले ऐसा होता था कि मैं कामों में लग जाती थी और मैं सोचती थी कि चले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने देखा है जब भी हम इस तरह से सोचते हैं ना तो हमारी नमाज़ मिस हो जाती है, क्योंकि फिर हम काम करते करते इतने ज़्यादा थक जाते हैं या टाइम इतना ओवर हो जाता है कि फिर हम सोचते हैं चलें कोई बात नहीं अब असर की पढ़ लेंगे। फिर असर में होता है कि हमने ज़ोहर की तो पढ़ी नहीं, तो इस तरह असर भी रह जाती है। इस तरह से क्या होता है जो आपकी नमाज़ की एक चेन चल रही होती है ना, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, वो जो है ना वो टूट जाती है और शैतान जो है ना अपने अमल में कामयाब हो जाता है। तो बस ये करें कि पहले नमाज़ पढ़ें उसके बाद अपने तमाम काम करें। और जनाब ये जो मैं रख रही हूँ ना ये वाज़ नहीं है बल्कि ये नारियल है। और नारियल पानी पीने के बाद आयशा ने ना इन्हें एक नई ज़िंदगी बख्शी और डाइनिंग टेबल की ज़ीनत बना दी है। आयशा ने ना नारियल पानी पीने के बाद इसको बड़ा खूबसूरती से ना पेंट करा और इसे ना डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। और इस तरह के वर्क अक्सर ना वो करती रहती हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया माशाल्लाह उनके आइडियाज़ जो है ना बड़े औसम होते हैं। और बच्चियाँ अक्सर टैलेंटेड होती हैं बॉयज़ से ज़्यादा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और बस अगर वो कुछ करना चाहते हैं ना तो फिर उनको करने दिया करें। बहरहाल मेरी डस्टिंग स्टार्ट हो गई है और मेड का कोई सीन नहीं है, ना ही कोई हेल्पर आने वाली है। तो जनाब मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी डस्टिंग। जब तक एक एक चीज़ ना हटा लूँ ना मैं, मुझे मज़ा नहीं आता काम करने में और मुझे ऐसा लगता है सफाई हुई नहीं है। और आपको मैंने बताया था ना यहाँ पर मोंटू सोते हैं, ये मोंटू का रूम है। ये लग रहा है उमर आ गया है, उमर से मुझे दही मंगवाना है। देखो ज़रा सबसे पहले उमर साहब आ गए हैं।
उमर, उमर बेटा आपसे दही मंगवाना है मुझे। छपरा पड़ा है यहाँ, खाओ बन रही है, कुछ खाओ वहाँ पर है, कुछ के लीजिए उस तरफ है। कचरा मिला लगा कितना निकाला है? मैंने आपसे आधा किलो मंगाया था ना। कितने कहेंगे? 1 किलो नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा है? ज़्यादा नहीं खरीदा नहीं, मैंने 2 जगह 1 पाव मंगाया था ना। आधा किलो और जनाब मेरी फिंगर इंजर्ड हो चुकी है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म करने के अंदर लगी हुई थी, क्योंकि अभी मुझे ना कलेजी भी बनानी थी दोपहर में। बस जल्दबाजी में हुआ कि कब गिरा और उसकी जो पकड़ने वाली डंडी होती है ना, ये जो है ना टूट गई। जब मैंने इसको उठाया ना तो इस हिस्से से बड़ी ख़तरनाक तरीके से ना मेरी फ़िंगर के अंदर लगी, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी है। बट जब ब्लड निकला है ना तो वो इतना ब्लड निकला है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहरहाल फिर ये हुआ कि फटाफट मैंने पट्टी वगैरह बांध ली, और ज़ाहिर है आपको दिखा नहीं सकती थी अपने जो ज़ख़म थे ना। वैसे भी अपने ज़ख़म इंसान किसी को नहीं दिखा सकता और दिखाने भी नहीं चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो खैर अलाउ भी नहीं है, और कुछ चैनल्स की क्या कहलाएंगी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। तो जनाब आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ कलेजी की रेसिपी। और मैंने ले ली थी 500 ग्राम कलेजी, और इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए सोक कर दिया था पानी में, और उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया था ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो रिमूव हो जाए। और इसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने ले लिया था एक पैन, और उसमें मैंने डाल दिया था 1/2 कप ऑफ ऑयल। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दीजिएगा। उसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें कलेजी ऐड कर दी थी। अच्छा, कलेजी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। अच्छी तरह से इसको भुना 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 और इसको 5 मिनट्स के लिए ना कवर कर दीजिएगा। तो जनाब 5 मिनट बाद सारा जो एक्स्ट्रा वाटर था ना कलेजी का वो ड्राई हो चुका है, और यहाँ पर ऐड कर देंगे हम स्पाइसेस। और स्पाइसेस मैंने यूज़ करे थे 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली थी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच डाली थी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट रख सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो वो मिर्चों का रेशो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो उसको कम कर सकते हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर दही, और दही मैंने यूज़ किया था 1.5 पाव। अच्छा, कुर्बानी की जो कलेजी होती है ना वो तो दही के पानी में ही टेंडर हो जाती है, बट जो नॉर्मल कलेजी होती है ना उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी भी ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया था कवर। और जनाब यहाँ पर हमारी कलेजी भी टेंडर हो गई थी, और हमारा मसाला भी भुन चुका था, और ऑयल हो गया था सेपरेट। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी यहाँ पर सूखी हुई मेथी, और एट द लास्ट मोमेंट पे आपने डालना है नमक। नमक हम लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में डालते हैं तो हमारी कलेजी हो जाती है हार्ड, और लास्ट में डालने से क्या होता है आपकी कलेजी रहेगी सॉफ्ट। तो जनाब मेरी कलेजी हो गई है तैयार, मतलब मेरी नहीं, गाय की कलेजी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जनाब गाय की कलेजी ही नहीं बल्कि गाय भी तैयार है अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। और अल्लाह पाक ना हम तमाम लोगों की ना कुर्बानियों को कबूल और मकबूल करे अपनी बारगाह इलाही में।
और अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को भी कबूल और मकबूल करे। तो जनाब ये हैं हमारे कुर्बानी के जानवर, देख लीजिए ये 2 जानवर हैं और एक का नाम है हमटी और दूसरी का नाम है डमटी। और हमटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसेंट और सोबर हैं, ये हैं हमटी। और जो डमटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ और चंचल हैं, थोड़े नोटी से हैं, प्यार नहीं करने देते और करीब नहीं आने देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते और मोहम्मद उमर की पसंद के हैं ये दोनों जानवर। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमटी और डमटी कैसे लगे। और इतना प्यार आ रहा था ना माशाल्लाह। और इनकी जो कास्ट थी ना वो गुलाबी नस्ल थी, पांडा कहलाती है ना ये हैं डमटी। और डमटी तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है माशाल्लाह, बहुत प्यार आता है। बस अल्लाह ताला कबूल करे सबकी कुर्बानियाँ। और मेरी तरफ़ से ना तमाम लोगों को एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक।